अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसको लगता है कुछ देर के लिए कि शायद मैंने जो जुर्म किया है उस जुर्म में मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, और वो भागता फिरता है। लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, अगर उसने जुर्म किया है तो वो अवश्य पकड़ा जाएगा और उसको उसकी सजा भी मिलेगी। यहाँ पर आज की जो मैं सच्ची स्टोरी आप सभी के समझ लेके आई हूँ, उत्तराखंड हल्द्वानी की है फ्रेंड्स। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टीपी नगर शिवा कॉलोनी पड़ती है, वहां पर गंगाराम मौर्य जी रहते हैं। वहां पर उन्होंने फ्लैट बना रखे हैं, कुछ कमरे बना रखे हैं जिनको रेंट पर देते हैं। कोई भी वहां पर आता है रहने के लिए तो वहां पर वो रेंट पर कमरे देते हैं किराए पर। जनवरी 2024 को एक शादीशुदा जोड़ा आता है, उनके वहां पर उनकी दो बच्चियां रहती हैं और नाम बताया सौरभ राज, पत्नी का नाम बताया आस्था, और दो उनकी बेटियां होती हैं। बोले कि कमरा मुझे किराए पर चाहिए। कमरा उनको किराए पर होता है, मिल जाता है। कमरा किराए पर मिल जाता है। जो सौरभ होता है वो कभी कभी आता था, हमेशा घर पर नहीं रहता था, फ्लैट में कभी कभी आता था। और बच्चियों के साथ में जो पत्नी थी आस्था, वो वहां पर रहा करती थी। इसके बाद में कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करके जो पति पत्नी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। जब भी वो आता कुछ कहा सुनी होती, और उसके बाद में फिर वो एक दो दिन रहता, उसके बाद में फिर से काम पर चला जाया करता था। धीरे धीरे यही सिलसिला चल रहा था। 8 अप्रैल 2024 को आता है अपनी बेटियों के साथ में। वो मॉर्निंग में जाता है, अपनी बेटियों के साथ में जाते हुए देखा। जो गंगाराम मौर्य है उन्होंने सुबह सुबह उसको जाते हुए देखा कि मतलब बेटियों को लेकर जा रहा है पर पत्नी नहीं है साथ में। लेकिन सुबह सुबह का टाइम था, उन्होंने इसको टोका नहीं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। इसको जो गंगाराम जी होते हैं उनको टोकना सही नहीं लगा मॉर्निंग में, और टोका नहीं, ये अपनी बेटियों को लेके चला जाता है। लेकिन गंगाराम जी के मन में एक शक था कि ये पत्नी की क्यों नहीं लेके गया, आखिर कहाँ गया है, पत्नी साथ में क्यों नहीं गई है। एक दिन होता है, दो दिन होता है, क्योंकि 8 अप्रैल की ये बात थी, 9 होती है, फिर 10 तारीख होती है। तो जो पत्नी थी वो एक भी दिन घर से बाहर भी नहीं निकली, फ्लैट से भी नहीं निकली। नहीं तो वैसे अपने बाहर निकला करती थी बच्चों के साथ में, कुछ लाना हो, बच्चों को खिलाना हो। लेकिन पत्नी घर से जब बाहर नहीं निकली तो जो गंगाराम जी होते हैं उनको थोड़ा शक होता है कि आखिर पत्नी अगर घर में है तो कोई आवाज क्यों नहीं, वो बाहर क्यों नहीं निकली। उन्होंने बाहर से ही खिड़की जो जीना था ना जाने का फ्लैट में, वहां से एक खिड़की बना रखी थी कि वहां से अंदर का नजारा देखा जा सके। तो उन्होंने चढ़े उस सीढ़ी पर और उन्होंने देखा अंदर, तो देखा जो महिला थी उसकी बॉडी पड़ी हुई है और उसकी बॉडी काली पड़ गई है। जब ये देखा गंगाराम जी ने तो तुरंत आनन फानन में पुलिस को कॉल किया। वहां पर पुलिस मौके पर मौजूद होती है और सबको वहां से ले जाती है, देखती है कि पोस्टमार्टम कराती है तो वहां पर उसकी हत्या कर दी गई थी गला दबाकर। जो महिला थी उस, क्योंकि महिला 2 दिन हो गए थे, सबसे बदबू आना शुरू हो गई थी, और वो जो पति था वो फरार था। अब उसकी पूछताछ जारी की गई कि कहाँ गया, आखिर कहाँ नहीं गया। तो कोतवाली में फोन किया गया। 27 साल की जो आस्था है, आस्था को जो शरीर वहां से बरामद किया गया, उसकी महज उम्र आस्था की 27 साल थी और बॉडी सड़ रही थी वहां पड़ी पड़ी। उसके बाद में रुद्रपुर का ये जो रहने वाला था, जो सौरभ रुद्रपुर का रहने वाला था, अभी आया नहीं। उसको पता नहीं, मोबाइल नंबर जो था वो भी बंद था। लोकेशन देख रहे हैं तो वो लोकेशन ही, क्योंकि छोटा वाला कीपैड फोन था उसके पास में, वो भी बहुत शातिर था। जहां भी जाता अपनी जो फोन की बैटरी है उसको हटा बदल देता, नंबर भी चेंज कर देता। ऐसे करके जो पुलिस थी वो भी बहुत परेशान थी, ये जो कातिल है वो हाथ में ही नहीं आ रहा था। जो गंगाराम जी हैं उन्होंने बताया पूरा कि ऐसे ऐसे करके अपनी दोनों बेटियों को लेकर इनका पति सुबह निकला। तो मुझे लगा सुबह सुबह का टाइम था, मैंने टोका नहीं। और उसके बाद में ही ये जो हुआ है, उसी ने ये जो कि पूरा शक पति पर, पति को ढूंढने की पूरी कोशिश करी लेकिन उसका फोन बंद।
क्या किया जाए। पुलिस वहां पर बात करती है और रुद्रपुर जो उसका गांव था वहां पर ही पहुंचती है और पूरी जानकारी वहां पर जुटाती है। तो बताया रुद्रपुर के वहां के लोगों ने कि ये तो यहाँ पर नहीं रहता, ये तो छोड़ के चला गया, इसने लव मैरिज की थी और ऐसे ऐसे इसकी जो खेती है उसके इसको कागज लेने थे। कुछ समय व्यतीत हुआ, पुलिस बस तलाश में थी कि कैसे भी करके ये गांव तक आए, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि ये अपनी खेती बेच रहा है, उसके बेच दी इसकी खेती के कागज यहाँ पड़े हुए हैं, ये कागज लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। जब पुलिस को पता चला कि ये कागज लेने के लिए आएगा, तभी पुलिस दबिश पे थी कि जैसे ही आएगा इसको पकड़ लिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, ये वहां पर कागज लेने के लिए जब पहुंचा वहां पर, क्योंकि इसने लोकेशन में जब क्योंकि भाग रहा था, पुलिस को खूब छका दिया, इसने खूब परेशान किया। बरेली गया, अयोध्या गया, आगरा गया, बहुत सारी जगह। फिर मई में ये अपने घर पहुंचता है रुद्रपुर। मई में अपने घर पहुंचा रुद्रपुर कागज लेने के लिए। उसी दौरान पुलिस पहले से वहां तैनात थी। 3 मई 2024 को आता है कागज लेने के लिए, तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने जो कहानी बताई काफी चौंका देने वाली कहानी थी। उसने बताया कि 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी अफसाना से। अफसाना से मिला, उससे प्यार हुआ और एक दूसरे से ये बेहद प्यार करते थे। अफसाना से शादी हुई, इसने शादी की तो अफसाना ने जो नाम रखा, अफसाना से आस्था बन गई थी, क्योंकि इसने सौरभ से शादी की तो अफसाना आस्था बन गई थी, उसका नाम आस्था रख दिया था। तो अफसाना के उर्फ आस्था के 2 बेटियां होती हैं, और बेटियां होती हैं तो यहाँ पर क्योंकि इन लोगों ने लव मैरिज की थी, दोनों अलग अलग समुदाय से थे, तो ये लोग फिर यहाँ पर इनको रहना सही नहीं लगे। अपनी जगह पे जो रुद्रपुर होते हैं वहां नहीं रहते हैं, वहां से अपना दूसरी दूसरी जगह जाके काम करते हैं दोनों पति पत्नी, और अपना जीवन यापन ऐसे ही कर रहे थे। धीरे धीरे करके इनकी 2 बच्चियों का भी जन्म होता है। इनकी जो जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। समय व्यतीत होता है क्योंकि पति पत्नी दोनों ही मेहनत करके अपने घर को चला रहे थे। एक दिन क्या होता है कि जो सौरभ का जो दोस्त होता है वो एक मोबाइल से फोटो दिखाता है, बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारी पत्नी। किसी ने फोटो, अफसाना की जो आस्था थी उसकी फोटो किसी पुरुष के साथ में थी, वो किसी ने अपलोड कर दी या उसने खुद अपलोड कर दी, पता नहीं कैसे क्या हुआ। ये जो जितना न्यूज में था उतना मैं आपको सुना रही हूँ फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड की न्यूज है। तो उसमें दिया कि मोबाइल पर जो फोटो एक दूसरे पुरुष के साथ में थी, अफसाना की, आस्था की, तो जैसे ही सौरभ राज को दिखाई तो सौरभ राज घर पर आए, और क्योंकि दोस्त ने बताया कि देखो तुम्हारी बीवी तो इसके साथ में है, इसके साथ में फोटो है। जब ये सौरभ आए तो सौरभ को थोड़ा शक पूरा गहराई में और बदल गया, क्योंकि जब भी सौरभ फोन करता था तो पत्नी का जो फोन था वो हमेशा व्यस्त जाता था, बिजी जाता था। तो सौरभ ने पूछा था कहाँ बिजी हो, तो बता देते कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। ऐसे करके सौरभ ने कहा कि सच में बात कर रही होगी। धीरे धीरे उसने देखा कि ये सच में हमेशा बात करती है और कोई लड़की नहीं कोई लड़का बात कर रहा है। वो जब वहां से आया तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये कौन है। तो जो अफसाना होती है, जो आस्था होती है, वो मना करती है, बोली मुझे नहीं पता कौन है क्या है। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत होता है, उसके बाद में फिर से ये जो अफसाना आस्था होती है फिर से किसी उसी लड़के से बात करना शुरू कर देती हैं। तो इनके बीच में खूब झगड़ा हुआ, उस दिन मारपीट भी हो गई। तो जो जो ये राज होता है बोलता है कि ये सब बंद कर दो और उससे बात करना बंद कर दो, लेकिन यहाँ पर जो अफसाना आस्था होती है यहाँ पर बात उस इंसान से बंद नहीं करती है। और एक दिन ये गुस्से में आता है, शराब पीकर आता है, झगड़ा करना शुरू करता है, अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। और जब इसने पत्नी पर हाथ उठाया शराब के नशे में, तो जो आस्था होती है अफसाना इस पर भी हाथ उठाती है, तो दोनों में हाथापाई होने लगती है, दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये शराब के नशे में था, इसने दोनों में जब हाथापाई हुई तो इसने जो पत्नी थी उसको जमीन पे नीचे गिराया और गर्दन पर हाथ रख के उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
जब ये शराब के नशे में था, इसको नहीं पता था कि उसकी हत्या हो गई। जब इसने देखा कि वो खत्म हो चुकी है, अब ये क्या करे, अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दोनों बच्चियां कैसे भी करके इसने बच्चियों को पूरी रात गुजारी, बच्चियों को चुप कराया, उनको चुप करा के सुला दिया दूध पिला के। और जैसे ही सुबह हुआ, ये वहां से निकल दिया अपनी दोनों बच्चियों को लेकर, और बीवी को उसी हालत में छोड़कर, अपनी मृत बीवी को जिसकी इसने हत्या कर दी थी, वहां पर छोड़ के कुंडी मारता है दरवाजे पर और निकल लेता है। ये सब कुछ जो जब बच्चियों को ये लेके जा रहा था, तब वहां के जो मकान मालिक थे गंगाराम और जी, वो देख लेते हैं। उन्होंने जब पुलिस को बताया और इन्फॉर्म किया, तो ऐसे करके इस घटना का खुलासा हुआ जाके। उसने बताया, जो सौरभ, उसने बताया कि इस कारण मुझसे ये हत्या हुई है और इस वजह से शराब के नशे में था। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी है उसको पकड़कर और उसको जेल भेज दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो घटना है काफी दुखदाई है। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था कि फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी चीजें लोग गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं और अपनी जिंदगी, अपने घर परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इस व्यक्ति ने किया, जो सौरभ ने किया, खुद तो पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जेल में जाएगा, और यहाँ पत्नी की भी हत्या हो चुकी है। अब जो पति पत्नी जो दोनों बच्चियां हैं, उनका क्या होगा? किसी ने नहीं सोचा कि उन दोनों बच्चियों का क्या होगा। अब दोनों बच्चियों की देखरेख कौन करेगा, ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि पति जेल में, पत्नी की हत्या हो चुकी है। माँ माँ की हत्या और पिता जेल में, बच्चियां कहाँ जाएंगी? ये बेहद ही दुखदाई घटना है। फ्रेंड्स, आप इस पर क्या विचार है, आपके कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।